हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। आज की कहानी है असली विदाई। शादी की पहली रात पर वह बोली, मैं किसी और की अमानत हूँ, मुझे छूना नहीं। यह सुनते ही महेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपनी पत्नी को ऐसे देखने लगा जैसे कोई अजूबा हो। महेश बोला, मजाक मत करो यार, मैं इतने बड़े कलेजे वाला नहीं हूँ। वह गंभीरता के साथ से बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। महेश का दिल किया कि वह अपने बाल नोच ले। वह अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, यह बात तुम मुझे पहले भी बता सकती थी। वह बोली, कैसे बताती? 1 महीने ही हमारी सगाई रही और इस बीच हमारी बात कहाँ हुई है। महेश पागलों की तरह उसे देखते हुए बोला, झूठ क्यों बोलती हो? इस 1 महीने में कम से कम हमारी 10 बार बात हुई है। नहीं कि पापा ने मुझे सगाई के बाद फ़ोन को छूने तक नहीं दिया। जिससे आपकी बात होती थी वह मेरी ज़रूर छोटी बहन होगी। वह काफ़ी इधर उधर चक्कर काटता रहा। जितनी देर मेरे घर में रहोगी मेरी टेंशन बढ़ती जाएगी। अपने आशिक को बुलाओ और निकलो यहाँ से। वह मायूस होकर बोली, कैसे बुलाऊं? वो विदेश गया है कमाने के लिए। महेश बोला, ठीक है, तुम्हारे पापा को फ़ोन करता हूँ और कहता हूँ ले जाओ अपनी गंदगी को यहाँ से। वह महेश के पैरों में गिर गई और बोली, प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरा बाप मुझे रास्ते में ही ठिकाना लगा देगा। वह फ़ोन को बेड पर फेंक कर बैठ गया और बोला, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, सुंदर भी हूँ। मुझे तो तुमसे अच्छी लड़की मिल जाती, फिर तुम क्यों आ गई मेरी ज़िंदगी को तबाह करने? और यह कैसा आशिक है तुम्हारा, यहाँ तुम्हारी ज़िंदगी दांव पर लगी है और वह विदेश में छुपा बैठा है। वह बोली, उसने कर्ज लेकर वीज़ा मंगवाया था। अगर बीच में आ गया तो वह कर्ज भी नहीं उतार पाएगा, इसलिए 1 साल बाद ही वो कमा कर घर आ पाएगा। महेश बोला, तुम अब मुझसे क्या चाहती हो? 1 साल तक तुम्हें मैं घर में बिठा कर रखूं, तुम्हारा सुरक्षा गार्ड बनकर तुम्हारी रखवाली करूं। वह आंखों में आंसू भरकर बोली, कुछ दिन की मोहलत दे दो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। एकाएक महेश ने पूछ लिया, क्या कभी तुम उसके साथ फिजिकल हुई हो? वह गुस्से में बोली, क्या मैं आपको इतनी गिरी हुई लगती हूँ जो शादी से पहले ये सब करूँगी? महेश बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी और तुम्हारे पिता की करतूत से मेरा कितना नुकसान होने वाला है। जब सबको पता चलेगा तो हम मोहल्ले में सर उठाने के काबिल नहीं बचेंगे। हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे सारे दोस्त यार रिश्तेदार मुझ पर और मेरे परिवार पर हंसेंगे। तुमने मुझे बिना वजह के तबाह कर दिया। जब तुम किसी और से प्यार करती थी और ये बात तुम्हारे पापा को भी पता थी तो मुझे शादी क्यों की तुम्हारे घर वालों ने? फिर वह कमरे से बाहर निकल गया और छत पर गया। वहां जाकर ठंडी हवा में खड़ा हो गया। उसका दिमाग शून्य हो चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह जब शिखा को देखने गया था तो उसे देखते ही फिदा हो गया था। मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत कम बोलना। उसके चेहरे पर एक कशिश थी जो अनायास ही महेश के दिल में बैठ गई थी। जब ठंडी हवा चेहरे पर लगी तो उसका फ्रीज हुआ दिमाग थोड़ा चलने लगा। फिर वह सोचने लगा कि अभी ताज़ा ताज़ा शादी हुई है, इतनी जल्दी रिश्ता टूटा तो बदनामी ज़्यादा होगी। इसलिए क्यों ना शिखा को यहाँ रखकर थोड़ा वक्त निकाला जाए, फिर कुछ दिन बाद कोई ना कोई कारण बताकर तलाक ले लेंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चले। इतना सोचकर वह नीचे आ गया। आधी रात से ज़्यादा समय हो चुका था। थकी हारी शिखा सो चुकी थी। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। वह सर्दी से गठरी सी बनी पेट में पैर लगाकर सोई थी। महेश ने देखा तो उसे शिखा को देखकर दया आ गई और अलमारी में से कंबल निकाल कर शिखा के ऊपर डाल दिया। फिर दूसरा कंबल ओढ़कर बेड के एक किनारे में खुद भी सो गया। सुबह जब महेश की आंख खुली तो उसने देखा शिखा जाग चुकी थी। वह चुपचाप बेड के एक किनारे पर डरी डरी सी बैठी थी। महेश ने बोला, अब सुनो, तुम्हें घर में बिल्कुल नॉर्मल रहना है।
जैसे और बहुएं रहती हैं, किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। सबसे प्यार से हम दोनों मिलकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इसका। इतना सुनते ही शिखा के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। शिखा बस इतना बोली, सॉरी, आप बहुत अच्छे हो, मैंने आपको बहुत बुरा समझा। फिर एक ही दिनचर्या चल पड़ी। महेश ड्यूटी पर चला जाता और शिखा घर पर ही रहती। धीरे धीरे शिखा महेश के परिवार में घुलने मिलने लगी। महेश का छोटा भाई, बहन, माँ और पिताजी सब अच्छे स्वभाव के थे। इस कारण शिखा को सब अपने से लगने लगे। एक दिन महेश के पिता ने महेश से पूछा, हनीमून कब जाना है? मैं गोवा की टिकट करा दूं। महेश ने बहाना बना दिया, अभी नहीं पापा, अभी ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल रही है, अभी सीजन चल रहा है। फिर संडे को सभी घर वालों ने घूमने का प्लान बनाया, एक हिल स्टेशन पर। जब महेश पूरे परिवार के साथ उस ऐतिहासिक जगह पर घूम रहे थे, तब महेश की बहन ने कहा, अरे भाभी, नई नई शादी हुई है, भैया का हाथ पकड़ कर चलो ना, आपको कोई नहीं टोकेगा, आजकल सब चलता है। ऐसा कहकर बहन ने भाभी का हाथ भाई के हाथ में दे दिया। फेरों के बाद महेश ने शिखा का हाथ आज पकड़ा था। इतने नरम नाजुक हाथ को पकड़ते ही महेश थोड़ा असहज हो गया था। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कुछ दिनों बाद शिखा अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद शिखा को अपने आशिक से बात करने का मौका मिल गया। उसने अपने आशिक को फ़ोन मिलाते ही कहा, जल्दी आ जाओ मुझे लेने, मेरे पति तुम्हारे हवाले मुझे कर देंगे। आशिक बोला, मैं क्या करूं, तुम्हें पागल दिखता हूं क्या, जो मैं किसी की जूठन खाऊंगा वहां आकर। शिखा बोली, कहना क्या चाहते हो तुम? तो आशिक बड़ी बेशर्मी से बोला कि तुम इतने दिनों से उसके साथ रह रही हो और क्या तुमको उसने छुआ भी नहीं? ऐसा कभी हो सकता है? मैं नहीं मानता। शिखा बोली, मैं तुमसे यही कहलवाना चाहती थी, क्योंकि अगर तुम जिंदगी में कभी मिलो तो मुझे बेवफा ना कहो। शिखा अपने आशिक से बोली, मगर सुनो, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं बता रही हूँ। उसके साथ रहने में मुझे एहसास हुआ कि प्यार क्या होता है। अब मैं सोचती हूँ कि तुमसे मुझे प्यार था ही नहीं, मुझे तुमसे प्यार था ही नहीं। तुम तो मेरी जवानी की जिद थे, एक उम्र का आकर्षण मात्र थे। प्यार तो मुझे मेरे पति से हो गया है, जो मेरे प्रेम प्रसंग को जानते हुए भी मुझे आश्रय दिए हुए है। यह सोचकर कि मेरी होगी तो रह जाएगी, नहीं होगी तो चली जाएगी। उसकी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। उसको पता था जिस दिन मैं चली जाऊंगी उसकी और उसके परिवार की इज्जत नीलाम हो जाएगी। फिर भी वो मुझसे नफरत नहीं करता था। अच्छा किया जो तुमने मुझ पर शक किया। अब तन मन से मैं अपने पति की हो सकूंगी। वैसे भी मैंने तुम्हारा रवैया जानने के लिए ही फ़ोन किया था, वरना मांग में सिंदूर भरवाते ही मुझे एहसास हो गया था कि मैं किसी बंधन में बंध चुकी हूँ। इसलिए ना किसी प्रकार का विरोध करने का मन हुआ, ना ही ससुराल से भागने का मन हुआ। आशिक में इतना धैर्य कहाँ था, उसने फ़ोन काट दिया। फिर शिखा ने अपने पति महेश को फ़ोन मिलाया। हेलो, कौन? शिखा बोल रही हूँ, मैं आपकी पत्नी। 1 महीना हो गया, लेने क्यों नहीं आए? महेश बोला, किस हक से आऊं? शिखा बोली, उसी हक से आओ जिस हक से एक पति आता है। फिर महेश बिना नहाए, बिना ढंग के कपड़े पहने, बगैर शेव किए, जिस हाल में था उसी हाल में बिखरे बालों के साथ ससुराल में पहुंच गया। महेश भागकर सीधा शिखा के कमरे में पहुंचा। दामाद को भागते देख ससुर भी दामाद के पीछे लपका, मगर जब ससुर ने दोनों को गले मिलते देखा तो ससुर के पैर थम गए। ससुर नीचे आया और अपनी पत्नी से बोला, बेटी को विदा करने की तैयारी करो, आज है उसकी असली विदाई। प्लीज़ दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।
मिलते हैं आपको आगे आने वाली एक और नई कहानी में। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।